ऑलराइट, तो एपिसोड के शुरुआत में हम क्लास ए, सी और डी के कुछ स्टूडेंट्स को बहस करते हुए देखते हैं। क्लास डी वाले हाशिमोटो से कहते हैं कि तुमने आरुषि के कहने पे अफवाह फैलाई है ना। आयानो कोजी का ग्रुप भी तमाशा देखने आ जाता है। वो लोग झगड़ने के लिए आ जाते हैं, पर तब मियाके और युकीमुरा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं इसमें तो आयानो कोजी के बारे में भी अफवाह फैली है। लेकिन देखो, हम तो कुछ बहस नहीं कर रहे ना। आयानो कोजी हाशिमोटो से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर ही शक है कि तुमने ही ये बात को फैलाया। हाशिमोटो कहता है मैंने तो तुम्हारी सीक्रेट मीटिंग को भी देखा कारिजावा के साथ। आयानो कोजी कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसका क्या मतलब निकालो। हियोरी फिर मामले को संभाल लेती है और सब लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम आयानो कोजी के ग्रुप को देखते हैं। युकीमुरा उन्हें प्रैक्टिस टेस्ट के रिजल्ट देता है। तब ईके आकर उन्हें बताता है कि क्लास ए के कुछ लोग क्लास बी में घुस गए हैं। ये लोग तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं। आरिसु कहती है कि तुम्हें इचिनोसे के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो इचिनोसे के एक और अफवाह के बारे में बात करने के लिए आई है। कांजाकी कहता है कि यह सब फालतू की बकवास है, मैं इन सब पर नहीं मानने वाला। आरिसु कहती है कि मेरा इस बात का प्रूफ भी है। तब इचिनोसे खुद क्लास के सामने आकर सबसे माफी मांगती है और मान लेती है कि वो अफवाह सच है, कि उसने एक क्राइम किया है। वो अपने माँ के बारे में बताती है कि उसने अपने दोनों बेटियों को पालने के लिए अपनी सेहत खराब कर रही थी। इचिनोसे के बहन को एक महंगा हेयर क्लिप गिफ्ट में चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने और भी ज्यादा काम किया और एक दिन इसी की वजह से उसकी माँ की हालत ज्यादा खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इचिनोसे ने फिर खुद वो गिफ्ट देने का ठान लिया। उसने फिर काम ढूंढने का डिसाइड किया, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया क्योंकि वो एक मिडिल स्कूलर थी। फिर उसने उस हेयर क्लिप को चोरी किया और अपने बहन को गिफ्ट किया ताकि वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। लेकिन जब उसकी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तब उसने इसकी चोरी पकड़ ली थी और वो हेयर क्लिप को उस दुकान में जाकर वापस कर दिया। उसकी माँ वापस घर आकर रो रही थी कि उसकी बेटी ने आखिर ऐसा किया। इचिनोसे को अपने किए पर अफसोस था और वो खुद को 6 महीने तक एक ही रूम में बंद कर दी थी। लेकिन उसकी माँ ने एक लेटर दिया जिस पर लिखा था कि तुम्हें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर उसने अभी ये स्कूल को चुना है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। इचिनोसे अपने क्लास से माफी मांगती है कि उसने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। क्लास बी वाले कहते हैं हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। आरिसु कहती है आखिर कुछ भी हो, चोरी तो चोरी ही हुई ना। इचिनोसे कहती है कि हाँ, उसे पता है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत है। मैं तो बस अपनी क्लास के साथ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। क्या तुम सब मेरा साथ अभी भी दोगे? उसकी क्लास कहती है कि हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे। आरिसु कहती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, ये बात नहीं बदलेगी और अब ये बात और भी ज्यादा फैल जाएगी। इचिनोसे कहती है कि मैं इसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। तब नागुमो क्लास टीचर के साथ वहाँ आता है और वो कहते हैं कि स्कूल में अफवाह फैलाना रूल्स के खिलाफ है और अब जो कोई भी अफवाह फैलाएगा उसे इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। आरिसु कहती है लगता है वो अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है और वो आयानो कोजी को देख के वहाँ से चली जाती है। आरिसु और आयानो कोजी शाम को मिलते हैं। आरिसु पूछती है इचिनोसे ने सबसे पहले तुम्हारे सामने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया ना? आयानो कोजी कहता है हाँ। वो बताता है कि कल वो उसके घर गया था और उसने उसे कहा कि मैं डेली यहाँ आ रहा हूँ, तुम्हें मुझे सब सच बता देना चाहिए। मुझे तुम्हारे क्राइम के बारे में पता है और तुम अपने प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। इचिनोसे रो रही होती है और आयानो कोजी से पूछती है कि अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊँ। आयानो कोजी कहता है ये तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। वो सोचता है कि मैंने उसके दिल को और दुखाया है। वो आरिसु को बताता है कि उसने उस चीज को ओवरकम किया और खुद को मजबूत बनाया और तुम्हारे इल्जामों का मुकाबला किया। बस यही मेरा प्लान था। वो उसे कहता है कि तुमने कामुरो का यूज किया मुझे इस मामले के बीच में लाने के लिए। आरिसु कहती है आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? वो उसे बताता है कि जो कैन उसने चोरी करके उसे दी थी वो कैन बहुत पुरानी वाली थी। आसान शब्दों में कहूँ तो वो कैन उसने उस दुकान से तब चोरी नहीं की थी, बल्कि वो उसके पास पहले से ही थी। वो पूछता है कि तुमने कामुरो को यूज करके मुझे इस बीच में क्यों लाया? आरिसु बताती है कि असल में तो मैं सिर्फ तुम्हारा अटेंशन खींचना चाहती थी। वो उसे अगले एग्जाम के लिए चैलेंज करती है कि अगर मैं इसमें हार गई तो मैं स्कूल से एक्सपेल हो जाऊंगी और अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी क्लास को बता दूंगी कि तुम ही मास्टरमाइंड हो। वो फिर रात को कुसेडा से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि आयानो कोजी ने कुसेडा से क्लास के राज बताने को कहा था, एक शर्त पर कि अभी वो जितना भी कमाएगा वो अपना आधा हिस्सा उसे बांटेगा। ये राज पर उसने किरियामा के द्वारा सबके सामने लाया जिससे कि क्लास टीचर इस पर कुछ एक्शन ले और इचिनोसे भी बच जाए। आयानो कोजी कहता है वो तो बस ये देखना चाहता था कि कुसेडा के पास आकर कितनी इन्फॉर्मेशन है और उसके एक्सपल्सन को कंफर्म करना चाहता था। उसके बाद हम आयानो कोजी और इचिनोसे को देखते हैं। इचिनोसे आयानो कोजी को शुक्रिया कहती है कि उसने उसे वापस खड़े होने में मदद किया। आयानो कोजी कहता है कि तुमने अपने गुजरे हुए कल को स्वीकार किया और जो हो गया सो हो गया और अब जो कोई भी मुश्किलें आएंगी तुम्हें उसका सामना करना होगा। इचिनोसे आयानो कोजी को कहती है कि उसे पता है कि अब काफी देर हो गई है और वो उसे चॉकलेट देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।